ये बात उस समय की है जब एक तानाशाह राजा हुआ करता था। उसका स्वभाव बहुत ही अहंकार से भरा था और वह खुद एक दुष्ट राजा था। एक दिन वह घूमने के लिए नदी किनारे गया, तब उसकी नजर पेड़ के किनारे हंसों के एक जोड़ों पर पड़ी। राजा जो कि दुष्ट तो था ही, साथ ही उसने अपने मनोरंजन के लिए उसी पेड़ पर एक जलता हुआ जाल फेंक दिया। राजा की इस हरकत की वजह से उस पेड़ पर बैठे 100 से ज्यादा हंसों की जान चली गई। जो किसी तरह बच निकले थे, उनकी आंखें चली गई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुष्ट राजा 50 जन्मों के बाद धृतराष्ट्र बना, क्योंकि उसकी वजह से हंसों की आंखें चली गई थी। इसी वजह से वह जन्म से ही अंधा पैदा हुआ था। और जिस तरह उन्होंने 100 हंसों को मारा था, उसी तरह उनके 100 पुत्र भी मारे गए थे। इसके बाद धृतराष्ट्र ने कृष्ण से प्रश्न किया था, आपने मेरे कर्मों के लिए इसी जन्म को क्यों चुना? तब भगवान कृष्ण ने कहा, पिछले जन्म में आपके पास खोने के लिए इतना सब नहीं था कि आप पाप को पूरा समाप्त कर सकें। नंबर 2, ये बात आपको मालूम होगी जब दुर्योधन पांडवों का नया महल देखने गया था, तब उसका अपमान द्रौपदी ने किया था। कहते कि द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा तक कह दिया था, जबकि महाभारत ग्रंथ में ऐसी कोई कहानी नहीं बताई गई है। ये केवल टीवी पर ही दिखाया गया है और इसमें दुर्योधन को सही और द्रौपदी को कसूरवार ठहराने का प्रयास किया गया है। नंबर 3, जब युधिष्ठिर जुए में द्रौपदी को हार गए थे, तब दुर्योधन ने दासी को उन्हें लाने के लिए भेजा था। द्रौपदी ने कहा था, दासी पहले जाकर युधिष्ठिर से पूछो उन्होंने दांव में पहले किसे लगाया था। लेकिन दुर्योधन द्रौपदी को सभा में बुलाने पर डटा रहा और फिर दुशासन ने द्रौपदी को बालों से खींचकर सभा में लाया था। उसके बाद पहले कर्ण और दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, जबकि दुर्योधन शांत बैठा था। नंबर 4, जब पांडवों को वनवास दिया गया था, तब घूमते हुए अर्जुन हरिद्वार पहुंचे थे। यहां पहुंचकर उन्हें नागलोक की राजकुमारी उलूपी मिली थी। उलूपी को देखकर अर्जुन उनकी तरफ आकर्षित हुए और उन्होंने शादी का प्रस्ताव उलूपी के सामने रख दिया। दोनों ने विवाह किया और इनका इरावन नाम का पुत्र हुआ था, जिसकी बलि महाभारत युद्ध से पहले दी गई थी, अनुसंधान के लिए चढ़ाई गई थी। उसमें एक ऐसे नर की बलि देनी थी जिसमें 32 गुण मौजूद हों, और ये गुण केवल 3 लोग कृष्ण, अर्जुन और इरावन में मौजूद थे। इरावन ने अपने टुकड़े करके काली मां को भेंट किए थे, जिसके बाद काली मां ने पांडवों को विजय होने का वरदान देते हुए इरावन को जीवन दान दिया था। बाद में इरावन युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। दक्षिण भारत में लोग आज भी इरावन की पूजा करते हैं। वनवास के समय पांडवों की दशा देखने के लिए दुर्योधन और कर्ण वहां पहुंचे थे, जहां उनका सामना गंधर्वों से हुआ था। गंधर्वों ने दोनों को बंदी बना लिया था, जिसके बाद अर्जुन और भीम ने गंधर्वों के साथ युद्ध कर इन्हें मुक्त कराया था। तब दुर्योधन ने अर्जुन से कुछ मांगने के लिए कहा था। तब अर्जुन ने कुछ नहीं मांगा और अर्जुन ने कहा कि जब उसे जरूरत होगी तब वह आपसे अवश्य कुछ मांग लेगा। नंबर 5, युद्ध में एक दिन दुर्योधन पितामह भीष्म के पास गया और उनसे कहा कि आप सही मन लगाकर युद्ध नहीं कर रहे हैं, आप पांडवों को नहीं मारेंगे, इससे तो मेरी हार निश्चित है। ये बात सुनकर पितामह भीष्म क्रोधित हो गए और उन्होंने 5 पांडवों के लिए 5 तीर तैयार किए थे। दुर्योधन को भीष्म पितामह पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने 5 तीर अपने साथ लिए और कहा कि कल युद्ध के समय मैं आपको ये 5 तीर लौटा दूंगा। इधर कृष्ण ने अर्जुन को गंधर्व युद्ध याद दिलाते हुए उन्हें दुर्योधन के पास तीर मांगने के लिए भेजा। दुर्योधन ने अपना वचन निभाया और उसने तीर अर्जुन को दे दिए। अगर दुर्योधन वो तीर नहीं देता तो शायद पितामह भीष्म पांडवों का वध कर देते। नंबर 6, दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 5 तत्वों से परिपूर्ण शरीर जो भी धारण करता है, उसे एक न एक दिन इस शरीर को छोड़ना पड़ता है। युधिष्ठिर धर्मराज थे, शरीर के साथ स्वर्ग में जा पाए थे। यमराज को किसी श्राप के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा था और उन्होंने धरती पर विदुर के रूप में जन्म लिया था, और विदुर को युद्ध में शामिल नहीं होने दिया गया था, क्योंकि स्वयं यमराज को मारना असंभव होता है। और जब विदुर ने अपना पार्थिव शरीर त्याग किया था, तो अपना अंश युधिष्ठिर में सौंप गए थे। युधिष्ठिर भी धर्मराज ही थे और इसी वजह से युधिष्ठिर शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर पाए थे। नंबर 7, जब भीष्म पितामह को तीरों से घायल कर दिया गया था, तब उन्होंने कृष्ण से पूछा था कि उन्होंने तो पूरी जिंदगी धर्म का पालन किया है, फिर उन्हें बाणों की शैया जैसा दर्द क्यों सहना पड़ा? तब भगवान कृष्ण ने उन्हें उनके 72 जन्म पूर्व की बात बताते हुए कहा, जब तालाब में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, तब वहां एक सांप आया था, जिसे भीष्म ने पकड़कर दूर फेंक दिया था, और वो सांप बबूल के पेड़ पर गिरा, जिसका सारा शरीर कांटों से भर गया था, और इसी कर्म का भुगतान उन्हें इस जन्म में करना पड़ा। आज की वीडियो में बस इतना ही।